छत्तीसगढ़ में 29 दिसंबर से सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है और कुर्सियां खाली है। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के हजारों अधिकारी और कर्मचारी 3 दिवसीय काम बंद कलम बंद कर हड़ताल कर रहे हैं। इनका सीधा असर आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो अपने काम के लिए भटकने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेशव्यापी आंदोलन का आज दूसरा दिन भी जारी रहा। 29 दिसंबर से शुरू हुई यह हड़ताल 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके बाद 1 जनवरी से अपने काम पर वापस लौट सकते हैं। इस आंदोलन के कारण प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। दूर दराज से आए ग्रामीण और आम नागरिक दफ्तरों के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हड़ताल की यह गूंज बालोद जिले में भी पुरजोर तरीके से सुनाई दे रही है। बालोद मुख्यालय के बस स्टैंड पर जिले के तमाम सरकारी कर्मचारी और अधिकारी धरने पर बैठे नजर आए। बैनर, पोस्टर और नारों के साथ कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्तमान सरकार ने चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी कहकर जो वादे किए थे, उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि यह उनके आंदोलन का तीसरा चरण है। यह सरकार को आगाह करने की एक कोशिश है कि अपने वादों से पीछे न हटे। कर्मचारी नेताओं ने दो टूक शब्दों में सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 3 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल के बाद भी सरकार नहीं जागी, तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि प्रदेश की व्यवस्थाएं चरमराती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। अब देखना होगा कि कर्मचारियों की इस कड़े रुख के बाद सरकार उनकी मांगों पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल 3 दिनों तक प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा रहने के आसार हैं। लोकेश कुमार साहू, जिला संयोजक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, बालोद। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष आदरणीय कमल वर्मा के प्रदेशव्यापी आह्वान पर बालोद जिला के लगभग 10,000 से अधिक कर्मचारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है। 3 दिवस का हमारा तृतीय चरण का आंदोलन है। आज आंदोलन का दूसरा दिवस है। हमारी जो प्रमुख 11 सूत्री मांगे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारियों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता, 2019 से लंबित हमारी महंगाई भत्ते की राशि, उसका जीपीएफ खाते में समायोजन, कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग है। हमारे जो दैनिक और अनियमित कर्मचारी हैं, उनको नियमित करने के संबंध में शासन की ओर से ठोस कार्रवाई के संबंध में मांग है। 4 स्तरीय समयमान वेतनमान की मांग है। अनुकंपा नियुक्ति में 10% शिथिलीकरण की मांग है। कुल मिला के हमारे 11 प्रमुख मांगे हैं, जिसके संबंध में सभी कर्मचारी आंदोलनरत हैं। यदि हमारी मांगों के ऊपर शासन की ओर से ठोस पहल नहीं होती है, तो निकट समय में प्रदेशव्यापी आह्वान पे आगे की रणनीति तय की जाएगी और हो सकता है कि हम अनिश्चितकालीन आंदोलन की रणनीति तय करें। लगभग छत्तीसगढ़ शासन के पूरे विभाग, कोई भी विभाग छूटा नहीं है। 25 से तो ज़्यादा विभाग होगा। मेरे ख्याल से 35 के तो कम से कम होगा ही होगा। 35 विभाग है। सभी कर्मचारी आज एकजुटता से हड़ताल पर हैं। आवेदन दिए हैं 3 दिवसीय हड़ताल के लिए। सभी के द्वारा 3 दिन पहले आवेदन अपने विभाग प्रमुख को दिया गया है। सबसे प्रमुख है पदोन्नति वाला बात तो मुख्य है। समयमान वेतनमान है जो छूटा हुआ है शासन से। पिंगुआ कमेटी को लागू नहीं किए हैं। विगत 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्षों से घुमा रहे हैं। पिंगुआ कमेटी को लागू करें तो सारी विसंगति दूर हो जाएगी। पैसे की बात है तो जीपीएफ खाते में जमा कर लिए जाए। बार बार शासन हम कर्मचारियों को परेशान करती है, खुद भी परेशान होते हैं। कर्मचारी को हड़ताल करने से शासन के ऊपर वित्तीय जो आंकड़ा मिलता है, रजिस्ट्री का है, वो है बहुत नुकसान हो जाता है। करोड़ों अरबों रुपये डेली नुकसान होता है। उसकी भरपाई शासन को पास कहाँ से होगी? रोज का आवक खत्म हो जाता है शासन का। तो हम चाहते हैं कि शासन समझौता करे, मांग को पूरा करे। 2019 से लंबित है, उसके पूर्व भी हमने हड़ताल किया, लेकिन मोदी की गारंटी कहकर देंगे करके बोले थे। अब 2023 के बाद जो सरकार वर्तमान में उपलब्ध हुआ, सरकार बना 2023 से,
उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मोदी की गारंटी में सभी मांगे पूरी की जाएगी और जितने भी पद रिक्त हैं सबको पूरी की जाएगी। 1 लाख कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, उसकी भी पद रिक्त है। शिक्षा विभाग के लगभग 60,000 पद रिक्त है आज की स्थिति में, तो इसकी भी पूर्ति हो जाएगी। कम से कम शिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं, उनको भी नौकरी मिलेगा। तो मोदी की गारंटी स्वयं बोले, सरकार के द्वारा बोला गया है, उसका पूरा करें। हमारे कोई लड़ाई नहीं है। हम जो शासन ने जो कहा है मोदी की गारंटी हम लागू करेंगे, हम मोदी की गारंटी लागू कर दे, हम लोग हड़ताल वापस ले लेंगे। हम लोग हड़ताल करना नहीं चाहते, शासन का नुकसान नहीं करना चाहते। मोदी की गारंटी पूरा करे और शासन सभी मांगे हमारी पूरी करे। विगत 5 वर्षों से हमारा मांग जो लंबित है, हम चाहते हैं कि तत्काल पूरा कर दे, हम लोग वापस हो जाएंगे। हम लोग निवेदन पूर्वक आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, आवेदन जमा करते हैं। पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार हो गया आज। तो कितना नुकसान, हमारे भी डीजल पेट्रोल कितना बर्बाद होता है, खुद के परिवार का नुकसान होता है, सभी का नुकसान होता है, बच्चों की पढ़ाई में नुकसान होती है। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, शासन को नुकसान करें। तो मैं इतना कहकर मधुकांत यदु, पूर्व जिला संयोजक संरक्षक छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन और पेंशन फोरम का संयोजक हूँ। मैं राधेश्याम साहू, छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन जिला अध्यक्ष। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि हमने जो तीसरा चरण का आंदोलन किया है, इसके पहले हमने सरकार को आगाह कर चुके थे। शायद हमको उन्होंने अनसुना किया, जिसका परिणाम आज 3 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल के रूप में देखने को मिल रहा है। इससे सरकार को नुकसान तो हो ही रही है। हमारे बहुत सारी योजनाएं, जो हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी सरकार की योजनाओं को जमीन तक उतारते हैं, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा 11 सूत्री मांग सरकार जल्द पूरा करे, अन्यथा वो बड़े परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में प्रदेश के नेतृत्व में, कमल वर्मा जी के नेतृत्व में, राजेश चटर्जी जी के नेतृत्व में, जितने भी हमारे प्रांतीय पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में हम पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर सकते हैं। भाग में बहुत सारे प्रमुख मांगे हैं। पहले तो हम लोग फेडरेशन से जो प्रमुख मांग है हमारी महंगाई भत्ता की, इसलिए पूरे विभाग हमारे साथ है। आज आप जिला अस्पताल देख लीजिए, आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए, सभी जगह ताले लगे हुए हैं, सिर्फ आपातकाल को छोड़कर। और आपको मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो शासन हमारे साथ सौतेली व्यवहार कर रही है और एक तरफ कहती है कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार है, और ट्रिपल इंजन सरकार है। अदर राज्य, मध्य प्रदेश को आप देख लीजिए, राजस्थान आप देख लीजिए, सबको सब सेम कर्मचारी हैं, सब समान हैं। उनको अलग डीए दिया जा रहा है, हमको अलग दिया जा रहा है, ना एरियस दिया जा रहा है। 2019 से जो गैप बना हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा? एक चतुर्थ कर्मचारी को जो नुकसान हो रहा है 2019 से, जो एरियस का 2 से 2.5 लाख रुपए नुकसान है। अगर क्लास 1 का मैं बताना चाहूँ आपको, कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इस हमने, और स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, कोरोना काल में 2019 से 2021 तक कोरोना काल में हमने अपने प्राण की आहुति दी है। उसके बाद भी शासन के कान खड़े नहीं हुआ, हमने जान जोखिम में डाला हमारा। तो आज भी हमारे साथ जो छल किया गया, जो कर्मचारियों को जो भावनाओं को ठेस पहुंचाया, जो हमारे जो डीए ना देकर जो कर्मचारी थे, आपसे जो मतलब एक बड़ा ठगा सा महसूस हो रहा है कर्मचारियों को। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करे, नहीं तो आने वाले समय में बहुत ही आक्रोशित होकर और अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम बैठेंगे। मैं घनश्यामपुरी, स्वास्थ्य एवं वैदेशिक कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष और फेडरेशन छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन का महासचिव, जिला महासचिव। धन्यवाद। मैं तहसील कार्यालय से हूँ। मैं रत्ना सिंह ठाकुर, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, लिपिक छत्तीसगढ़। हम लोग यहाँ तृतीय चरण का जिला स्तरीय सामूहिक अवकाश लेकर कदम बंद आंदोलन कर रहे हैं। इसके पूर्व हम लोग 2 चरण में कर चुके हैं, जिसमें ये तीसरा चरण है और ये निश्चितकालीन है। अगर हमारी 11 सूत्री मांगे हैं ये पूरी नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे। तो शासन से ये उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी कर दे। हमारा है सबसे पहले तो डीए का, जो हमारा 19 से हमारे डीए में जो अंतर आया है उसका एरियस हमको चाहिए। 300 दिन का जो अर्जित अवकाश है उसका नकदीकरण, और जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित करना। जो मोदी की गारंटी इन्होंने कहा था उस गारंटी को लागू करें। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन 3 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज उनका दूसरा दिन है और
कल 31 दिसंबर के साथ इनका निश्चितकालीन तीन दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल समाप्त होगा। लगभग 11 प्रकार की इन लोगों की मांगे हैं, जिनमें इन लोगों को हर विभाग के हर कर्मचारियों, भर्ती से लेकर टीए डीए तक की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये लोग 3 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आज हम अभी उपस्थित हैं, ये बालोद जिला मुख्यालय का बस स्टैंड है, जहां पर 11 सूत्रीय मांग को लेकर लगभग सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर अपनी 3 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये इस प्रकार का हड़ताल अभी पूरे राज्य में चल रहा है। पूरे प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ सरकार के और केंद्र सरकार के खिलाफ ये 11 सूत्री मांग को लेकर निश्चितकालीन हड़ताल यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या इन लोगों की मांग सरकार संज्ञान में लेती है या नहीं, लेकिन इनका सीधा असर आम जनता को पड़ रहा है, स्कूली बच्चों को पड़ रहा है। और इन लोगों का कहना यह भी है कि अगर इन लोगों की मांगों को अगर सुना नहीं गया तो ये लोग अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर भी हो जाएंगे। फिलहाल इस समाचार में इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं हिमेंद्र साहू और मेरे सहयोगी है त्रिलोक साहू, CGH News 24 बालोद।